हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु टेक एचडी। मैं हूं अंशु आनंद। आपको ये सिंपली पोस्टर देखकर पता ही चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूं। तो बच्चों, आज से हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक एचडी पर रोजाना इवनिंग में 6 बजे जो है मैथ की वीडियोज आएंगी। इस वीडियो की सीरीज में मैं क्लास 11th के मैथ्स का टोटल टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो। मैं जो है एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाऊंगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, अगर आपके कॉलेज स्कूल में जो है आपने अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ा हुआ है, तो ये जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सारा का सारा जो है एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। तो आपको एनसीईआरटी बुक ही प्रेफर करना चाहिए, चाहे आप क्लास 11th में हो चाहे 12th में हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो की सीरीज में मैं क्लास 11th के मैथ का टॉपिक्स जो है टोटली कवर करा दूंगा, जिसमें मैं मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। उसके बाद जो है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को कराऊंगा, और आपको भी खुद से भी प्रैक्टिस करना होगा अपने घर पे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, डेली जो है कॉपी और पेन के साथ इवनिंग में 6 बजे तैयार हो जाना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। ये सारी जो क्लासेस हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, मैं कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूँ। मैं टोटली जो है क्लास 11th का पूरा सिलेबस जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। अगर आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो है और भी लोगों को बेनिफिट्स मिल सकें। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक एचडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देर के। तो पहले हम जो है क्लास 11th का अगर आप बुक खोलेंगे तो पहला ही चैप्टर है सेट या समुच्चय। ठीक है, तो इसमें जो है समुच्चय के बारे में टोटली जो है 3-4 वीडियो में समुच्चय को टोटली पढ़ा दूंगा, जिसमें आपको जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं सेट होते क्या है, सेट क्या होते हैं। सेट को जो है हिंदी में समुच्चय ही बोलते हैं। एक तरह के ये जो समुच्चय होते हैं एक तरह का डाटा का एक समूह होता है, यानी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम वेल डिफाइंड ऑर्डर में जो है किसी एक ब्रैकेट के अंदर रख दें कामा लगा के, तो वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। सपोज जो है यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि वॉवेल्स। वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में वॉवेल्स AEIOU, आपको पता होगा AEIOU। तो ये एक तरह के क्या हो गया, ये सेट हो गया। ये एक तरह क्या हो गया, यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, तो इंग्लिश के जो है वॉवेल्स हो जाए, या फिर रिवर्स ऑफ इंडिया का नाम अगर हम एक साथ लिख दें यहाँ पे कामा लगा के ब्रैकेट में, या फिर जो है यहाँ प्राइम फैक्टर ऑफ 210, यानी जो है अभाज्य संख्या कोई 210 है उसका जो है हम प्राइम फैक्टर निकाल के रखें, या फिर जो है किसी पॉलिनोमियल का जो है यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे जो है जो भी चीज़ें आएंगी, जो वैल्यू आएंगी यहाँ पे, उसको हम समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, समुच्चय या सेट बोलेंगे। दोस्तों सेट को हम कह सकते हैं द सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एक तरह से क्या है, सेट क्या है, एक निश्चित रूप से जो है डिफाइन ऑब्जेक्ट्स का क्या है, एक समूह है। समझ में आया। सेट को जो है कई प्रकार से लिख सकते हैं। सेट जो है या फिर किसी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समूह हो तो उसको हम n से डिनोट करेंगे। अगर कोई जो है पूर्णांक या फिर इंटीजर्स का जो एक समूह हो तो उसको हम z से निरूपित करेंगे। ठीक है, और अगर जो है रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं जैसे x/y हो गया, जैसे 5/6 हो गया, तो इस तरह के नंबर्स का अगर हम सेट बनाएंगे तो उसको हम q से डिनोट करेंगे। ठीक है, वो क्या है, रेशनल नंबर का जो है एक तरह का सेट हो जाएगा। रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर 1 2 3 4 जो भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है, सो ऑन कितने भी हो सकते हैं, तो वो रियल नंबर का जो है हम एक सेट बना देंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यानी जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव मतलब जो है 1 2 3 ये सब क्या है, सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, या पूर्णांक। और यहाँ पे q प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो q प्लस क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे z प्लस ऊपर लिखा गया है इस तरह से, क्वेश्चन में कहीं भी इस तरह का सिंबल दिया है z प्लस लिख के, तो उसका मतलब है क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर। आइए हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर आपको पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर जो होते हैं 0 को छोड़ के 1 से लेके 2 3 4
ये ऊपर जाएंगे तो ये नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। 1 से लेके क्या होगा 1 2 3 4 सो 1 कितना भी होंगे अंक, तो उनको हम क्या करेंगे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आपको ये ध्यान देना है, इसी में बच्चे जो क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह से अगर 0 से बड़ी संख्याओं का अगर हम यहाँ पे सेट बना देंगे तो वो नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा, समझ में आया। तो इसको हम n से दर्शाएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की बात कर दी जाए, इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करेंगे। तो इंटीजर्स जो होंगे वो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। तो इधर भी होंगे -2 -1 0, ठीक है, 1 2 3 सो 1। इधर भी इनफाइनाइट तक होंगे, इधर भी इनफाइनाइट तक होंगे। माइनस में भी हो सकते हैं पूर्णांक और प्लस में भी जा सकते हैं पूर्णांक, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इंटीजर्स आपको पूर्णांक संख्याएं आपको पता होगी, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं एक ही होती हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर 0 से लेके जो रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर होंगे r = 0 से लेके 0 1 2 3 सो 1 जितना भी आगे जाए, अब वो रियल नंबर होते हैं, समझ आया। माइनस में नहीं लेना है, रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव में होंगे। 0 को लेके 0 से लेके इनफाइनाइट तक आगे जाएंगे तो रियल नंबर हो गए। रेशनल नंबर आपको बता देते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर जो होंगे, रियल नंबर को वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। रियल मतलब वास्तविक होता है, आपको पता होगा, वास्तविक संख्याएं भी बोलेंगे। जो रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर मतलब x अपान y के टर्म में होंगे, यानी अपरिमेय संख्याएं, तो वो x अपान y के टर्म में होंगे। तो अगर हम इनको लिखें तो ये माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होंगे। तो -1/3 -2/3 और यहाँ पे 4/5 6/11, इस तरह से जो क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्याएं हो गए या रेशनल नंबर हो गए। समझ आया, इनका भी सेट बना सकते हैं इसमें। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर जो होते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड जो ना हो वो क्या कहलाएंगी, ऑड नंबर या विषम संख्या। ऑड नंबर को क्या बोलेंगे हम, विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ऑड नंबर हो सकते हैं आपके 1 हो गया, 3 5 7 9 1 जितना आगे चले जाए। ठीक है, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं जो ये नहीं डिवाइड हो रही हैं 2 से। इवन नंबर की बात की जाए, इवन यानी सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है या इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2 हो गया, 4, ठीक है, 6 8 सो 1 आगे तक जितना चले जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 2 से जो डिवाइड हो जाए संख्याएं वो क्या कहलाएंगे, सम संख्याएं हो गई। जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो विषम संख्या यानी ऑड नंबर। एक होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने से विभाजित हो, सेल्फ से विभाजित हो, अपने खुद से, या फिर 1 से डिवाइड हो। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से डिवाइड होती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 2 भी क्या है, एक तरह का प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या है जो 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से 3 भी देखिए प्राइम नंबर है। देखिए 3 क्या है, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा सिर्फ और 1 से डिवाइड होगा, यानी खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। इस तरह से ये 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे 5 की, 5 भी एक तरह का प्राइम नंबर है, 7 भी एक तरह का प्राइम नंबर है, लेकिन 9 जो है यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 11 को कर सकते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर, 11 13 सो ऑन 17 19, इस तरह से आगे आप चलते जाएंगे तो आपको अभाज्य संख्याएं मिलती जाएंगी। समझ में आया?
तो आपको आई होप समझ में आया होगा इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, और आपको समझ में आया होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है समुच्चय में आप जो है आगे आने वाले चैप्टर्स में समुच्चय बनाएंगे, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक, अब सेट को किस तरह से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं सेट को हम कितने प्रकार से डिनोट करेंगे। तो पहला जो फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि से हम डिनोट करेंगे। रोस्टर फॉर्म हो गया यहाँ पे, इसको हिंदी में भी बोलते हैं रोस्टर विधि, ठीक है। रोस्टर विधि में से भी आप क्या करेंगे, समुच्चय को डिनोट करेंगे। रोस्टर विधि आइए देखते हैं कैसे डिनोट करते हैं। सपोज AEIOU, ये क्या है, इंग्लिश के क्या है, ये वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो वॉवेल्स को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से ब्रैकेट लगा के कामा लगा के लिख देते हैं AEI,O,U ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक तरह का क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। समझ में आया, ये क्या कहलाएगा, एक तरह का रोस्टर फॉर्म। और देखिए यहाँ पे दूसरी तरह से जो प्रयोग किया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी जो है यहाँ पे समुच्चय के निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि से, समुच्चय निर्माण विधि, इस तरह से भी हम इसको डिनोट करेंगे। तो समुच्चय निर्माण विधि में एक तरह से इंस्ट्रक्शन दिया हो गया, कोई जो है क्वेश्चन में ही इस तरह से दे दिया होगा कि एज कोई एक जो है सेट हो गया, एज इक्वल टू कोई सेट है, x इज टू x दे दिया, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। स्टेटमेंट एक दे देगा इसमें कि एक अपरिमेय संख्या है x इज टू x इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे 3/4, 5/4, 6/9, इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती है यहाँ पे रेशनल नंबर। समझ में आया। तो इस तरह से सोमान आगे तक बढ़ता जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट दी गई होगी, न कि इस तरह से डिजिट्स लिखी गई होंगी। समझ में आया, समझ में आया आपको। यानी जो सेट बिल्डअप फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दी गई होगी, एक कोई कथन दिया गया होगा इसमें, ठीक है। उससे जो है उस कथन से आपको जो है डिकोड करके एक जो है समुच्चय को रोस्टर विधि से बनाना होगा। तो अगर देखिए ये इस तरह से भी डिनोट करते हैं समुच्चय को, एक स्टेटमेंट द्वारा भी या फिर रोस्टर फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। समझ आया। आपको दिया गया होगा, कोई रोस्टर फॉर्म में दिया हो गया होगा, बोला गया होगा उसको जो है सेट बिल्डअप फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर जो है क्वेश्चन दिया होगा रोस्टर फॉर्म में देके सेट बिल्डअप फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर सेट बिल्डअप फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया होगा। समझ में आया। तो आइए एक पॉइंट और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सपोज ये जो है एक समुच्चय हो गया, हम मान लेते हैं एक समुच्चय सेट A इक्वल टू हो गया, ये जो है 5 6 7 8 9 10 2, ठीक है। ये एक तरह का सेट हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये 5 6 7 8 9 10 2, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये सारे क्या है, इसके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स यानी अवयव है। समझ में आया। तो ये जो है जो भी संख्या इसमें लिखी गई हुई है ब्रैकेट में कामा लगा के, तो वो क्या है, इसके इस समुच्चय या सेट के अवयव है, ठीक है। तो A इक्वल टू ये जो 5 6 7 8 9 10 हो गए, यहाँ पे अवयव हो गए। तो अवयवों को देखिए, अगर आप डिनोट कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे हमेशा, ठीक है। अगर कोई अल्फाबेट दिया हो तो स्मॉल लेटर से अवयव जो यहाँ पे या एलिमेंट होंगे उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और समुच्चय यानी सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स। जैसे सपोज यहाँ पे ये हो गया, तो ये A से Z तक के बीच की जो है अल्फाबेट से हम डिनोट करेंगे कैपिटल में, ठीक है। अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर में जो भी एलिमेंट होंगे उनको स्मॉल लेटर में यानी A B C D इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। समझ में आया। यहाँ पे दिया है x -1 x + 2 इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो ये दिया है, तो इसमें बोला है सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के जो है हल को यानी सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यानी x की वैल्यू निकाल के इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 1 -2 आएगा, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो ये a इक्वल टू कोई समुच्चय बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1, -2, ठीक है। ये एक तरह का रोस्टर फॉर्म में हो गया। समझ में आया। अगर आप इसको जो है सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे x इज टू x इज फैक्टर ऑफ
फैक्टर ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सेट बिल्डअप फॉर्म, ये वाला हो गया सेट बिल्डअप फॉर्म, और ये वाला हो गया यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और एक चीज आपको और भी ध्यान देना है, अगर देखिए ये सारे एलिमेंट है, ठीक है, अगर कोई संख्या दे दिया गया, पूछ रहा है अगर इसमें प्रेजेंट है, अगर कोई संख्या जैसे सपोज यहाँ पे 5 हो गया, अगर 5 का बात कर दिया जाएगा कि ए का एलिमेंट है, इस सेट ए का एलिमेंट है, तो 5 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, यानी इसमें प्रेजेंट है 5, ठीक है। अगर बात कर दिया यहाँ पे 2 भी है यहाँ पे एलिमेंट, देख सकते हैं यहाँ पे 2 है और 5 भी है यहाँ पे, ये दोनों एलिमेंट है इसके, ठीक है, यानी अवयव है। तो एलिमेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, ये एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, ठीक है, एलिमेंट आप बोलते हैं इसको। और अगर बात करें 1 इसमें नहीं है तो नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ए 1 जो है इस समुच्चय का एलिमेंट या अवयव नहीं है। चलिए आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इसको। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके जो है बुक का ही क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का, ठीक है, 1.1 चैप्टर का दूसरे नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। तो आपको ये दिया है, आपके सामने एक समुच्चय दिया है सेट, ठीक है, ए इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे बताना है एलिमेंट है कि एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर देखिए अगर कोई संख्या दिया है, इस समुच्चय का एलिमेंट है कि नहीं है, एप्सिलॉन का मतलब एलिमेंट है इसमें, यानी ये संख्या इस वाले समुच्चय में मौजूद है तो ये एलिमेंट है, तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अगर ये संख्या जो होगी इसमें प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको हम क्या करेंगे, ये नॉट एलिमेंट ऑफ का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। एंड ये जो है एलिमेंट है का चिन्ह हो जाएगा कि एलिमेंट ऑफ और नॉट एलिमेंट ऑफ। तो ये वाला चिन्ह किस लिए लगा रहा है कि अगर जो है एप्सिलॉन जो है, यहाँ पे एप्सिलॉन का चिन्ह इसलिए लग रहा है कि अगर ये संख्या कोई भी संख्या इस समुच्चय में मौजूद है तो इसको हम एप्सिलॉन से दर्शाएंगे, अगर मौजूद नहीं होगी एप्सिलॉन नॉट से दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 ए में मौजूद है, ये वाला जो समुच्चय है इसमें 5 है प्रेजेंट, यहाँ पे है, तो 5 एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। देखिए 8 इसमें नहीं है तो नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 0 भी नहीं है, 4 है, उसी तरह से 2 है और 10 नहीं है यहाँ पे। तो आपको इस तरह से इसको भरना है, समझ में आया, इजी था। जो एलिमेंट होगा उसमें हम एप्सिलॉन का चिन्ह लगा देंगे, अगर वो संख्या इस समुच्चय में प्रेजेंट होगी तो वहां पे हम एप्सिलॉन का चिन्ह लगा देंगे, अगर नहीं होगी तो वहां पे हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, वहां पे एप्सिलॉन नॉट का चिन्ह लगा देंगे। आइए एक क्वेश्चन और यहाँ पे ले लेता हूं मैं, इस तरह से अगर ए इक्वल टू दे दिया है 1, 3, 5, 9, 7, 8, ठीक है, इस तरह से दे दिया है। अब पूछ रहा है 10 इसमें प्रेजेंट है, तो 10 अगर कोई संख्या पूछ दिया तो नॉट एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। अगर 7 की बात कर दी जाए तो इसमें प्रेजेंट है तो एलिमेंट ऑफ ए है, ठीक है। अगर 10 की बात की जाए तो 10 इसमें मौजूद नहीं है, इस समुच्चय में मौजूद नहीं है, तो 10 जो है 10 नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और 7 जो है इसमें मौजूद है तो 7 एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा, समझ में आया। तो इस तरह से आपको ये भरना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे क्या करना है, जो भी यहाँ पे सेट दिए हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है या रोस्टर विधि से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दिया है सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया है, यानी समुच्चय निर्माण विधि में स्टेटमेंट दिया गया है ए बी सी, इन तीनों को अलग अलग समुच्चय की तरह बनाना है, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप जो है नीचे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और अगर आप यूपी बोर्ड या फिर हिंदी मीडियम से हैं तो ऊपर ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें देखिए ये दिया है, समुच्चय दिया है, ये सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया है, यानी समुच्चय निर्माण विधि से जो है यहाँ पे क्या करना है, इसको रोस्टर में कन्वर्ट करना है। समुच्चय निर्माण विधि में जो है एक यहाँ स्टेटमेंट दिया है। तो पहला जो है क्वेश्चन, अगर पहले की बात की जाए तो ए कोई समुच्चय है, यक्स एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, यक्स एक पूर्णांक है और जो एक्स की वैल्यू है वो 3 से जो है या फिर बड़ी है या उसके बराबर है, या 7 से क्या है, या छोटी है। -3 से वो बड़ी है या फिर उसके बराबर है, और 7 से क्या है, एक्स की वैल्यू छोटी है। तो इस तरह के आप जो है नंबर्स देख सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं,
-3 से बड़े जो है क्या हो जाएंगे, -3 को भी लेना है क्योंकि इक्वल है उसके, -3 -2 फिर -1 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो है यहाँ पे 7 से क्या है, x की वैल्यू छोटी है, 7 नहीं है, ऐसे 7 से छोटी है। यहाँ पे 3 -3 के क्या थी, है इक्वल थी और उससे बड़ी भी थी, तो मैंने इस तरह से लिया है इन्हीं के बीच में, -3 से 7 के बीच में अंक को मैंने ले लिया -3 के साथ। ठीक है, तो ये एक तरह से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, x दिया है संख्या जो 6 से कम एवं प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। 6 से क्या है, वो छोटी संख्या है और नेचुरल नंबर है, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बीच पर ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर आपको पता होगा, ये सारी चीजें देख लेनी है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था। यहाँ पे दिया है x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, यानी जो है 2 डिजिट नंबर दिया है, मतलब x क्या है, कोई एक 2 डिजिट नंबर है, जो भी समुच्चय में जो एलिमेंट है वो x है, वो क्या है 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट का सम क्या है 8 है। तो ऐसे 2 डिजिट नंबर लिखिए जिनके डिजिट का सम क्या हो 8 हो। तो यहाँ पे अगर पहले डिजिट की बात की जाए तो ये 17 है, 17 में अगर आप डिजिट को जोड़ेंगे 7 8, उसी तरह से यहाँ पे 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 35 44 53 62, ठीक है, और 71 80, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद जो है डिजिट नहीं है जिसके अंकों का योगफल क्या हो 8 हो। ठीक है, यही इतनी डिजिट्स मिली हमको जिनके जो है दोनों अंकों का योगफल क्या है, यहाँ पे 8 मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया रोस्टर फॉर्म में बदलने। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ दिया है x एक क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, जो है संख्या 60 की भाजक है। ठीक है, तो यानी 60 को जो भी संख्याएं डिवाइड करती हैं उनको हम लिखेंगे। तो 60 का अगर आप जो है एलसीएम निकाल दें, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 60 का एलसीएम क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 5। तो यहाँ पे कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 2 को डिवाइड करते रहे, तो प्राइम नंबर यही जो है 2 3 और 5 ही हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, 60 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के क्या हो जाएंगे, भाजक हो जाएंगे, डिवीजर हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस d = हो जाएगा यहाँ पे 2, 3, 5। समझ में आया? अब दिया है अगला क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी सेट बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वर्ड में जो भी अल्फाबेट या फिर जो भी चीज़ें यूज हुई हैं, जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं, उनके जो है वर्ड्स का क्या करना है, एक सेट बनाना है। ठीक है, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। सेट जब भी आप बनाएंगे उसमें जो है जो भी वर्ड्स होंगे वो रिपीट नहीं होते हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो E = क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे T है, फिर R है, I है, G O N M E Y। ठीक है, यही जो है इतने वर्ड्स हैं जो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम कामा लगा के लिख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको जो है अल्फाबेटिकल वाइज भी लिख सकते हैं, जो है जिस नंबर पे आते हैं उनको भी उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में देना है। ठीक है, तो अगर आप इसमें लिखेंगे, पहले ई आता है, ई के बाद जो है जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर MNO, ठीक है, T, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ट्रिग्नोमेट्री को इस तरह से भी लिख दें, चाहे आप जो है अल्फाबेटिकल वाइज भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, F = दिया है यहाँ पे बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो बेटर शब्द के जो है, बेटर आपको पता है, तो बेटर मतलब होता है बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे
बेटर में देखेंगे तो बी है, ई है, टी है, आर है, ठीक है। तो बी कामा ई कामा टी कामा आर हो जाएगा। तो ये जो है इसका सेट बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा मैंने कैसे सेट्स बनाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखना है समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है, ठीक है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, जो भी 5 यहाँ पे दिए गए हैं सेट्स, ठीक है, जो भी 5 यहाँ पे सेट्स दिए गए हैं वो रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ पे लिखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 3, 6, 9 और 12 दिया है, 3, 6, 9 और 12। तो अगर आप इसको जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो 3, 6, 9 और 12 में आप देखेंगे 3 का क्या है, ये मल्टीपल है। तो आप लिख सकते हैं इसको x इज टू एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3n, मतलब 3 का मल्टीपल है, n इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, 3 में 1 का मल्टीप्लाई, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, फिर 2 का 6 हो जाएगा, जो 9 और 12 हो जाएगा, समझ आया। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आता है कि n एलिमेंट आप क्या आ जाएगा n, जहाँ पे जो है n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से 4 तक, समझ में आया। तो ये एक तरह से रोस्टर इसमें लिख दिए हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर चल रहा है, आप देखेंगे तो 2 टू द पावर n हो जाएगा, जहाँ n की वैल्यू क्या है यहाँ पे एलिमेंट ऑफ n है, n की वैल्यू क्या है 1 से लेके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है 5। तो 1 से लेके क्या है यहाँ तक है 5 तक है, 1 से लेकर n की वैल्यू क्या यहाँ तक है 5 तक है। तो कुछ इस तरह से आप लिख देंगे, यानी 2 के पावर 1 लगाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 लगाएंगे तो 4, फिर 2 के पावर 3 8, उसी तरह से 32 तक गया है, यानी 5 नंबर तक। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। तो इसको जो है अगर आप लिखेंगे तो a इक्वल टू आप लिख सकते हैं x इज टू एक्स। अगर आप देखें तो 5 का स्क्वायर चल रहा है, 5 का स्क्वायर फिर क्यूब फिर टू द पावर 4, तो यहाँ पे 5 टू द पावर n है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है यहाँ पे n इज टू n, 1 से n की वैल्यू कहाँ तक है 4 तक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, समझ में आया। तो ये रोस्टर फॉर्म में निकाल के लिख देंगे इसको। तो ये जो हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। 4th प्लेस में आप देखेंगे 4था नंबर है यहाँ पे a इक्वल टू 2 4 6 है, ये एक इक्वेशन दिया है, सेट दिया है यहाँ पे 2 4 6 सो ऑन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो x इज टू एक्स लिख देंगे यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे x इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। और यहाँ पे देखेंगे 1 4 900, तो 1 4 900 आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 4 9 और 100, तो क्या दिया गया है 1 से लेके जो है 100 तक दिया गया है, जहाँ पे ये क्या है स्क्वायर है, क्या है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह से 10 तक गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू दिया है x इज टू एक्स इक्वल टू क्या है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है एलिमेंट ऑफ किसी संख्या नेचुरल नंबर है, किसी n क्या है किसी जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है। स्मॉल n क्या है कोई एक नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके कहाँ तक है 10 तक है, कुछ इस तरह से आप लिख देंगे। यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन दिया है a इक्वल टू दिया है, यहाँ पे a इक्वल टू x इज टू एक्स इज
एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर आपको पता है नहीं, विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ए को, इसको अगर हम फॉर्म में समुच्चय बनाए इसका, तो समुच्चय पॉसिबल है, तो पॉसिबल है इसका। ठीक है, तो इसका हम एलिमेंट हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये देखते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या है, ऑड संख्या है, 1 हो गया, 3 1 3 और फिर हो जाएगा 5 7 9 सो ऑन, जितना जाए। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से ऑड नेचुरल नंबर हो गए हैं, समझ में आया। तो ऑड नेचुरल नंबर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपको जो है यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। x क्या है, एक इंटीजर है या पूर्णांक है, जहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी है या 4 से बराबर है। तो ऐसी संख्याएं सेलेक्ट करनी है जिनका स्क्वायर 4 के बराबर हो या 4 के से छोटा हो। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, वो 4 के बराबर है, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही, जो 4 से छोटा है। 0 भी होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 फिर 2। यही देखिए 5 संख्याएं होंगी, ये क्या है, पूर्णांक है, जिनकी वैल्यू क्या है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 4 से छोटी है या बराबर है 4 के। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।